ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में और बात करेंगे आईटीआई कॉलेज की। आज कटिहार का आईटीआई कॉलेज एक बार फिर हुड़दंग का केंद्र था। 20 जनवरी को कॉलेज के सभी इंस्ट्रक्टर धरने पर बैठे हुए थे। यह धरना कॉलेज में पुनः वीएन दीपम की प्राचार्य में नियुक्ति किए जाने को लेकर था। कॉलेज के इंस्ट्रक्टर के साथ कॉलेज के छात्र छात्राएं भी इस प्राचार्य की नियुक्ति के विरोध में नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों इस प्राचार्य वीएन दीपम के अर्धविकसित व्यवहार को लेकर इंस्ट्रक्टर और छात्र छात्राओं ने जबरदस्त विरोध किया था। उनके विरोध पर प्रशासन द्वारा उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही इस प्राचार्य की बदली कर दी जाएगी, लेकिन बदली के बाद पुनः उसी प्राचार्य वीएन दीपम को इस कॉलेज में दोबारा भेज दिया गया, जिससे कॉलेज के इंस्ट्रक्टर के साथ साथ कॉलेज के छात्र छात्राओं में भी आक्रोश देखा जा रहा है। द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी 3 जनवरी को। उसमें प्रिंसिपल मीटिंग के दौरान बहुत अभद्र व्यवहार किए, बहुत अश्लील बातें बोली गई, जिसमें गाली गलौज भी किया गया उनके द्वारा, और 2-3 कर्मचारी के साथ धक्का मुक्की, किसी को मार देना, किसी का कान पकड़ कर खींच लेना, ऐसे ही सब दुर्व्यवहार किया गया था। इसी विषय में हम लोग उस समय आक्रोशित सब जितना हम लोग हो गए थे, इसलिए उस दरमियान में हम लोग डायरेक्टर साहब से बात भी किए थे। आश्वासन दिया गया था कि ये प्रिंसिपल दोबारा यहाँ नहीं आएंगे और इनके जगह पे कोई दूसरा आएंगे, आप लोग अच्छे से काम करिए। हम लोग जब इसी काम कर रहे थे, लेकिन कल पुनः दिनांक 19 तारीख को पुराने प्रिंसिपल श्री बसनेंद्र कुमार दीपम का पुनः आगमन हुआ है, जबकि ये ऑलरेडी डॉक्टर साहब भी बोले हैं और उनके परिवार भी बता रहे थे कि मेंटली मानसिक रोगी हैं। और चूँकि स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को जो गाली गलौज करते हैं, हम लोग को भी इस तरह से असुरक्षा महसूस होता है। कभी बोलते हैं आत्महत्या कर लेंगे, कभी बोलते हैं मार देंगे, कभी गाली गलौज हो जाता है। उधर कॉलेज के प्राचार्य वीएन दीपम से जब केबीसी न्यूज ने पूछा तो श्री दीपम ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ना तो उनकी मानसिक हालत खराब है और ना ही वे ड्यूटी में कोई कोताही करते हैं। श्री दीपम के अनुसार कि वे नियमित ड्यूटी करते हैं। नहीं, जितनी भी आरोप लगाया जा गया है मनगढ़ंत है और इससे तथ्य से परे है। कारण सही ढंग से वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना नहीं चाहते हैं, जिस कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि उनको बच्चों का ज़िंदगी को संवारना चाहिए। अपनी गुरु शिष्य परंपरा को वो तोड़ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करना। बात नहीं, 12 तारीख को हमारा मीटिंग था, वहाँ विभागीय मीटिंग था। उसको परफॉर्म करने के बाद जब भी यहाँ आया हूँ, मैं सहयोग करना चाहता हूँ, सहयोग लेना चाहता हूँ, लेकिन वो असहयोग करते हैं। क्योंकि उसका ये कारण है, उसका मुख्यतः यह कारण है कि इनके मन में विदाउट ट्रेनिंग करके ही सर्टिफिकेट देना ही उद्देश्य रहा है। पूर्व में भी लगता है, जितने मशीन है उसको देखने से यही पता चलता है कि बच्चे को पढ़ाना नहीं, मिसगाइड करना ही इनका प्रधानता श्रेणी में